स्टॉक्स टू वॉच। सो ये जो स्टॉक्स है ये कल के ही स्टॉक्स है जिस पे मैंने डिस्कशन किया था, एचडीएफसी, एएमसी और कैम्स, वो स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस से लोगों ने उस वीडियो को देखा। मैंने एक ट्रेंड उसमें समझाने की कोशिश की थी ओवरऑल इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई अगेन आज आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे या फिर आप लोगों ने जो मुझे ट्रोल किया कल यूट्यूब पे, तो उसके मतलब मेरा थॉट प्रोसेस जो है उसको कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं अपनी साइड से लाना चाहूंगा, एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। सो मैंने ये बोला था कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी है इसका आईपीओ आ रहा है, और इसका आईपीओ आने की वजह से इस इंडस्ट्री में एक री रेटिंग हो सकती है, एंड दैट वी कैन नॉट डिनाई। सो शॉर्ट टर्म में कल का जो फॉल हुआ, सो दैट पर्टिकुलरली मतलब एचडीएफसी, एएमसी, स्टैंडर्ड लाइफ ने कुछ शेयर सेल किए थे, ब्लॉक डील हुई थी ऑन लोअर रेट, तो उसकी वजह से वो नीचे आया। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि शायद ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड, एक री रेटिंग इस सेक्टर में होती हुई नजर आ रही है, और उस पर मैं फोकस कर रहा था। तो ये दोनों स्टॉक्स में जहां पे मुझे क्रिटिसिज्म आया है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी, ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके ऊपर भी आपकी थॉट प्रोसेस क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। सो एचडीएफसी, एएमसी के बारे में पहले हम बात करते हैं। सो एचडीएफसी, एएमसी के पहले रिलायंस निपॉन इस नाम से स्टॉक मतलब ट्रेड करता था, और जब निपॉन ने उसको कंप्लीटली एक्वायर कर लिया, रिलायंस का जो स्टेक था वो ले लिया, फिर निपॉन ही वो अब उसी नाम से ये स्टॉक ट्रेड होता है। सो आप लोगों ने अगर देखा होगा एचडीएफसी, एएमसी का जो पीक पी रेशियो था, पीक पे जो था एचडीएफसी, एएमसी, तब का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखेंगे दैट वाज अराउंड 66-67, and currently the P ratio of HDFC AMC is at 45. So exactly हुआ क्या है इन बिटवीन, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे HDFC AMC के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को रीरेट किया गया, जहां हमने मार्केट में हर मतलब अभी जिस तरीके से मार्केट रैलीज चल रहे और जिसमें ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, स्टिल द स्टॉक प्राइस हैज गॉन डाउन। सो इसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हैज गॉन डाउन। चलो स्टॉक प्राइस पे हम ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, बट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में 66 से 45 पे ये पी रेशियो क्यों आया, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है। क्योंकि पहले जो था वो एक तो रिलायंस निपॉन एएमसी था जिसको बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फेवर नहीं करते थे, फिर एचडीएफसी एएमसी लिस्ट हुआ तो वहां पे अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग आ चुकी थी, और देन जैसे जैसे उसके बाद कैम्स लिस्ट हुआ या फिर यूटीआई एएमसी लिस्ट हुआ तो उसी सेक्टर में नंबर ऑफ प्लेस जो है वो इंक्रीज हो गए। सो जो एचडीएफसी एएमसी ने पहले स्कार्सिटी प्रीमियम यानी कि ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स उस सेक्टर में अवेलेबल नहीं थे, उसका एक बेनिफिट एंजॉय किया था, वो बेनिफिट अभी एचडीएफसी एएमसी लूज करता हुआ नजर आ रहा था, और इसीलिए जो पी रेशियो की री रेटिंग हुई फ्रॉम 66-67 टू 45, तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आने वाले समय में जैसे अभी आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया है, आने वाले समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड भी आ सकता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भी आ सकता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड भी आ सकता है, कोटक म्यूचुअल फंड की भी लिस्टिंग हो सकती है। तो हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी आने वाले समय में लिस्ट कर सकती है। तो ये जब होगा तो जो इन्वेस्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के, वहां पे जब उनको इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है तो डेफिनेटली दे विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर देम, और उसी के हिसाब से शायद हो सकता है कि जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिला था वो ना मिले। सो दैट वाज द लॉजिक आई पुट फॉरवर्ड। सो आपने सिर्फ और सिर्फ वो एक ब्लॉक डील के हिसाब से एचडीएफसी एएमसी को देखने की कोशिश की। हम जो हमारे फॉलोअर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के फॉलोअर्स है, वहां पे एक सेक्टर कैसे ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-10 ईयर्स परफॉर्म करेगा उस पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। और मैं आशा करता हूं जो भी 95% लाइक्स आए हैं उस पर्टिकुलर वीडियो को, हो सकता है वो हमारी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस को में बिलीव करने वाले लोग हैं। 5% उनको अच्छा नहीं लगा वो कल का रीजन, एंड दैट्स व्हाई दे माइट हैव डिसलाइक द वीडियो, बट आई वांटेड टू कम एंड गिव यू द रीजन कि एग्जैक्टली मेरी थॉट प्रोसेस उसके पीछे की क्या थी। तो ये रहा एचडीएफसी एएमसी का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैम्स। तो कैम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबको लगा अरे सर क्या बात कर रहे हो,
म्यूचुअल फंड बिजनेस अलग है, कैम्स का बिजनेस अलग है। इफ यू लुक एट कैम्स ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर, तो मेजॉरिटी ऑफ द और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। मतलब म्यूचुअल फंड के बिजनेसेस से ही तो पैसा आता है, उन्हीं के तो वो रजिस्ट्रार है। 70% का जो कैम्स का मार्केट शेयर है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस में ही है। मार्केट शेयर ऑफ दैट बिजनेस, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अल्टीमेटली इसी बिजनेस पे इनकी पूरी डिपेंडेंसी है। अब आप लोग बोलोगे नहीं, नंबर ऑफ एएमसीज बढ़ जाएंगे तो इनके लिए तो अच्छा ही होगा और बिजनेस आएगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। इट्स ऑल अबाउट कि आपका एक्सपेंस रेशियो, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी क्लाइंट है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी का अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, भले ही एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, बट स्टिल द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ योर क्लाइंट इज नॉट इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली द क्लाइंट विल स्टार्ट बार्गेनिंग विथ यू फॉर द टेक्नोलॉजी विच यू आर प्रोवाइडिंग। सो वो बोलेगा भाई आई एम नॉट अर्निंग, हाउ कैन आई गिव यू एनी काइंड ऑफ फिक्स थिंग। तो आपका भी तो रिवेन्यू लिंक्ड ही है, पर मतलब उससे ही तो लिंक्ड होगा। सो फिर वो एक्स्ट्रा इनकम कहां से कमा पाएंगे। और बिलीव मी, अगर अभी तक आप लोगों ने मिस्टर विजय शेखर शर्मा जी का एम्फी पे एक प्लेटफॉर्म पे वो आए थे, फोरम में आए थे, और वहां पे उन्होंने एक 45 मिनट्स का भाषण दिया था, तो वह वो अगर आप लोगों ने भाषण देखा तो ये इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी प्लेयर्स है, ये जो डिसरप्टर्स है, वो चेंज कर सकते हैं। क्यों कल जाके कोई कैंप्स का कंपटीटर ये डेवलप नहीं कर सकते? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसी क्या चीज है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब चीजें तो ऑनलाइन ही चल रही है। सो अल्टीमेटली वी आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी ओनली। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर नए वैनगार्ड्स इंडिया में क्रिएट होते हैं, और ये जो डिसरप्टर्स है, नावी म्यूचुअल फंड हो या फिर जीरोधा हो या फिर ग्रो हो, या हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड उस पे ही फोकस करे, सो दे विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट अदर ऑप्शंस कंपेयर टू कैंप्स। वो बोलेंगे भाई अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ही तो है, सो कोई नया प्लेयर आके डिसरप्ट कर जाएगा विद लो कॉस्ट, तो वो रिस्क भी तो कैंप्स के साथ हमेशा रहेगा। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग इट इज गोइंग टू हैपन, बट 57-58 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या यहाँ पे जस्टिफाई हो सकते हैं क्या, ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस एएमसी बिजनेस? सो दैट वाज माय क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने ये क्लैरिफिकेशन का वीडियो आप लोगों के सामने लाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा दोस्तों, और अगर आपको लगा है कि ये यूजफुल वीडियो है तो प्लीज विजिट investornet.in। हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है, रेडीमेड पोर्टफोलियोज है, मॉडल पोर्टफोलियोज, उन पे आज का लास्ट डे है हमारे सेल का, तो उस पे रेड ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 40 से 60% तक के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं। 40% फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, और अगर कॉम्बो ऑफर्स 3 साल के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 60% प्लस भी डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। मैं आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।